दक्षिण पूर्व एशिया में न केवल डरावने पार्क हैं, बल्कि हॉरर फिल्में भी है। हालांकि मैं दक्षिण पूर्व एशियाई फिल्में ज्यादा नहीं देखती, लेकिन ये फिल्म वाकई कमाल की है। यिन और यांग की जोड़ी के साथ पैदा हुआ लड़का दूसरों की मौत की भविष्यवाणी पहले से ही कर सकता है। उस दिन वह और उसके दोस्त छत पर बातें कर रहे थे, तभी उन्हें अपने पीछे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। लड़का जल्दी से आगे बढ़ा और उसने देखा कि सीढ़ियों से एक काली छाया नीचे आ रही है। जब उसे शक हुआ तो काली छाया पीछे से गुजरते हुए जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो उसने देखा कि माँ टॉर्च पकड़े हुए जमीन पर बैठी हुई थी और लड़का वहाँ पहुँचने ही वाला था। लड़का चौंक गया और एक पल के लिए सब कुछ सामान्य हो गया और लिफ्ट में छाया गायब हो गई। लड़के ने भविष्यवाणी की थी कि आज रात कुछ बुरा होगा और उसने अपने पिता को आज रात भूत भगाने की रस्म छोड़ने के लिए मना लिया, लेकिन उसके पिता ने उसकी बात नहीं मानी। नतीजतन कार से उतरने के कुछ ही देर बाद उसे एक भूत का सामना करना पड़ा। लड़के को चिंता थी कि कुछ हो सकता है जंगल में उसकी माँ के साथ जो कुछ हुआ, और उसके बाद उसकी हरकतें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने लिफ्ट में देखी थी। मैंने उनके साथ जाने का फैसला किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैं अंदर गया मुझे डरावने दृश्य का सामना करना पड़ा। एक आदमी को एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा हवा में सहारा दिया गया था और एक महिला अजीब मुद्रा में जमीन पर बैठी थी। मेरी माँ थोड़ी असहाय महसूस कर रही थी क्योंकि ये संभवतः शैतान का काम था। शैतान खड़ा हुआ और उसने पिताजी को पकड़ लिया और फिर से लड़के पर हमला किया। माँ ने फिर फंसे हुए व्यक्ति को नीचे गिराने के लिए एक जादू किया और शैतान को चेतावनी दी कि वह ऐसा न करे। ये इतना शक्तिशाली था कि इसके सिर के पीछे से एक भूत का चेहरा निकला जो लड़के को निगलने के लिए तैयार था। ये देखकर माँ ने राक्षस का सिर पकड़ लिया और उसे अपने शरीर के करीब खींच लिया। माँ की शक्ल वैसी ही थी जैसी लड़के ने लिफ्ट में देखी थी। माँ ने जल्दी से राक्षस को चूहे में बदल दिया और उसे फिर से सील कर दिया, लेकिन माँ अभी भी बचा नहीं सकती थी। मरने से पहले उसने अपने पिता से कहा कि यह राक्षस दुष्ट है और उसका असली उद्देश्य अकियांग को मारना था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने भूत प्रेत भगाने का काम बंद कर दिया और रहस्यमयी बगीचे की देखभाल में अपने दोस्तों की मदद करने लगे। ये कोई आम पौधे नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर से इकट्ठा किए गए मांसाहारी पौधे हैं। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर ये 2 विशालकाय जादुई पौधे हैं जो हर 8 साल में सिर्फ एक बार खिलते हैं। जिस दिन ये फूल खिलते हैं उसी दिन से ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं। अकियांग ने गलती से अंदर से एक महिला के रोने की आवाज सुनी। जब वो चला गया तो उसके पिता को एक बंद दरवाजा मिला जिस पर एक सील बंद छाया दानव था। फूजो से उसके एक दोस्त ने कहा कि ये सिर्फ एक खाली कमरा था और उसके पिता ने उसे नहीं देखा। उसे कई सालों तक इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। भूत प्रेत भगाने के अनुभव ने उसे ये सिखाया, अंदर अवश्य ही कुछ गंदा होगा। इसलिए उसने अकियांग को दूसरे कमरे में जाने की सलाह दी। उस दिन अकियांग अपने दोस्त की बेटी की सहमति से कुछ दोस्तों को मिलने के लिए लाया और वे अंततः उस अजीब कमरे की ओर आकर्षित हो गए। मजबूत आदमी बदल गया और सभी चाबियां अभी भी दरवाजा नहीं खोल सकी। उसने गुस्से में जादू को फाड़ दिया, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। दा जुआंग और जियाओ पैंग डर गए और केवल अकियांग और ए जेन ही बचे। कमरे में वाकई कुछ था। ये एक खाली कमरा था, लेकिन ये एक अजीब और भयानक माहौल से भरा हुआ था। आविष्कार की दीवार पर लंबे बालों का एक गुच्छा चिपका हुआ था और उसमें से बहुत सारा खून बह रहा था। नीचे से रोशनी चमकी और 2 भागों में विभाजित हो गई। अकियांग ने यिन और यांग का उपयोग करके अंधेरे में छिपे भयानक राक्षस को खोज निकाला। लोगों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वे लगभग कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो बुरी कब्र है जो कई वर्षों से सीलबंद थी। इस दस्तावेज का उपयोग उनके द्वारा अनजाने में किया गया था। एक रात अकियांग सो रहा था जब उसने बाथरूम से एक औरत के रोने की आवाज सुनी, तो अकियांग ने जांच करने के लिए दौड़ लगाई और बाथरूम में किसी के नहाने की आवाज सुनी। जब उसने शॉवर का पर्दा खोला तो अंदर से कोई भयानक रोने की आवाज नहीं आई। ये सोचते हुए अकियांग ने साहस जुटाकर दर्पण पर लगी गंदी हवा को झाड़ दिया और अचानक उसे देख लिया। ये एक सपना निकला, लेकिन जब वह उठा तो बिस्तर पर एक डरावना व्यक्ति लेटा हुआ था। अकियांग ने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की और महान करुणा मंत्र का जाप किया। दुष्ट व्यक्ति तुरंत गायब हो गया। अकियांग इतना पागल था कि उसने अपने आप को एक सपने में पाया। डर के मारे उसने बाहर जाकर ताज़ी हवा लेने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से जब वो लिफ्ट में पहुंचा तो उसने अपने पीछे कुछ महसूस किया और जल्दी से पीछे मुड़ा। अचानक एक महिला दिखाई दी जिसका सिर गायब था।
अकियांग इतना डर गया कि वो इमारत से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। कुछ दिनों तक उसे अपनी प्राकृतिक क्षमताओं से घृणा महसूस हुई, ताकि वह इस डर से पूरी तरह से छुटकारा पा सके। पिता ने राजदूत को ढूंढा और उससे अकियांग की आंखों पर मुहर लगाने को कहा, लेकिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुरु ने उसे मुहर लगाने के लिए एक शास्त्र दिया। इस दिन अजेन की दादी दरवाजे के सामने प्रार्थना कर रही थी और उन्होंने लिफ्ट से एक अजीब सी आवाज सुनी। लिफ्ट एक एंटन की तरह खुलती और बंद होती रही, और जब लिफ्ट फिर से खुली तो अकियांग वहाँ से गुजर रहा था और उसने अपनी दादी से कहकर वो बालकनी पर चढ़ गया और नीचे कूद गया। जब अकियांग बालकनी से उतरा तो उसने पाया कि उसकी दादी गिरकर मर चुकी थी और उसकी नजरें अकियांग पर टिकी थी। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि शैतान प्रकट हुआ और उसने अकियांग को मार डाला। उसे चाटने के लिए अपना लंबा सांप बाहर निकाला। जमीन पर खून देखकर अकियांग वहाँ से भाग गया और फिर अपने परिवार के साथ हॉरर फिल्म देखने सिनेमा चला गया। माहौल बहुत तनावपूर्ण था और हर कोई डरा हुआ था। अकियांग ने एक आदमी को देखा जिसके पास खून था। उसके बगल में एक लाल चेहरा दिखाई दिया। फिर उसकी क्षमता फिर से काम करने लगी और उसने उस आदमी की मौत की भविष्यवाणी कर दी। दृश्य बदल गया और शैतान के बुलाने पर नशे में धुत आदमी कमरे में चला गया। कुछ सेकंड बाद वह आदमी अपने चेहरे पर दर्द भरे भाव के साथ कमरे से बाहर भाग गया। अगले ही सेकंड में शैतान उसे ले गया। उत्तर पश्चिम में एक महिला दिखाई दी। ऐसा लगता है कि कियांग ने जो रोने की आवाज पहले सुनी थी वह उसकी थी। अगले दिन अकियांग अजेन की दादी के अंतिम संस्कार में गया और गलती से 2 दोस्तों की मौत की भविष्यवाणी कर दी। ये तब था जब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि हाल ही में विचित्र क्यों हत्याएं उस कल्याण से संबंधित होनी चाहिए। इस त्रासदी से बचने के लिए अकियांग तुरंत ही ये सुनिश्चित करने के लिए वनस्पति समुदाय के पास वापस चला गया, लेकिन जब वह उसे काटने के लिए झुका तो वो औजार शैतान के नियंत्रण में अंधेरे में तैर गया। फिर अंधेरे में एक भूत का पंजा दिखाई दिया। अकियांग चौंक गया और दरवाजे के बाहर भी एक भूत था। आह जेन की चीखें सुनी और कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने एक बड़े हाथ को एक विशाल जादुई जेड पकड़े हुए देखा। अकियांग को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके पास मौत की भविष्यवाणी करने की क्षमता थी और राजदूत ने पिछली बार उसकी क्षमता को सील नहीं किया था। रात को जब अकियांग बिस्तर पर लेटा हुआ था तो उसने ऊपर से फिर से चहचहाट की आवाज सुनी, साथ ही एक औरत के रोने की आवाज भी। अकियांग को डर लगा कि अजेन को कुछ हो गया है, इसलिए वो ऊपर की ओर भागा। अप्रत्याशित रूप से मृतक दादी पीछे से चमक उठी। एक सेकंड बाद अकियांग खाने की मेज पर बैठ गया। दादी चिकन चावल का एक कटोरा लेकर आई। अकियांग ने अपनी आँखों में एक खाली नजर के साथ मेज पर रखे चावल के कटोरे को खा लिया। 2 निवाले खाने के बाद उसे लगा कि उसे इतनी भूख लगी है कि वह 2 टुकड़े ताज़ा मांस खाना चाहता है। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उसकी दादी अजीब तरह से मुस्कुराई और चाकू से उसका पेट चीर दिया। अकियांग इतना डर गया कि बेहोश हो गया। जब उसने पलटकर देखा तो जेन पागलों की तरह बच्चे को खा रहा था। इस डर के बाद अकियांग बीमार पड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया। उसी समय शैतान के बुलाने पर जियो पेंग फिर से गुप्त कमरे में चला गया और शैतान द्वारा सीधे उसमें खींच लिया गया। जब पुलिस सबूत इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने गलती से विशाल फूलदान को तोड़ दिया और एक मानव जबड़ा पाया। चूँकि अकियांग के पिता पिछले कुछ दिनों से यहाँ काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें पहला संदिग्ध माना गया। जब अकियांग और आह जेन रात को साथ में खाना खा रहे थे तो अचानक उनके सामने एक भूत प्रकट हुआ। आह जेन को लगा कि ये उसकी मृत बहन है, लेकिन अगले ही पल अचानक एक राक्षस उसके पीछे प्रकट हुआ और जल्द ही भूत ने उसे निगल लिया। वह अकियांग निकला। लिंग अकियांग का उल्लेख उनकी मृत्यु से पहले किया गया था, लेकिन वह भूत के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका। उसे सीधे दूसरे पक्ष ने धक्का देकर अजेन के पास पहुंचाया, जिसने उसकी गर्दन पकड़ी और अजेन के मुंह में सदियों पुराना सीसा डाल दिया। इसके बाद आह जेन बीमार पड़ गया। अकियांग चुपके से फूल बाजार में घुस गया और उसने देखा कि जादुई जेड लगातार फैल रहा है। उसने जल्दी से तस्वीरें लेने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन तस्वीरों में जादुई शब्द कुछ भी नहीं थे। वह सीधे अंदर चला गया और पूछा कि शैतान क्या चाहता था। इन संदेहों को समझने के लिए अकियांग अकेले गुरु के पास गया और उनसे पूछा कि उनकी क्षमता पर मुहर लगने के बाद भी वह भूत को क्यों देख पा रहे हैं। ये सुनकर राजदूत गंभीर और दबंग अंदाज में बकवास करने लगे। उन्होंने कहा कि ये सब भगवान की मर्जी है, आपकी क्षमता अतुलनीय है। शायद उस समय आपके पास केवल भूत भगाने की शक्ति थी और क्षमता मृत्यु को जानने के लिए उसे बनाए रखा गया था।
आपको क्षमता दी गई है, साथ ही उसे बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। शायद यही उसका मिशन है। दूसरी तरफ पुलिस को नशे में धुत नान का मोबाइल फोन और बगीचे में शियाओ पांग की लाश मिली। चूंकि शियाओ पांग के पिता के कारण मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। जब उसने आशीर्वाद मंत्र देखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और वो जल्दी से घर भाग गया। इस समय अकियांग और उसकी बहन ने ऊपर से अजीब आवाजें सुनी और डर गए। जब जीली के पिता घर पहुँचे तो दोनों ऊपर की ओर भागे और दरवाजा खोला। उन्होंने एक भयावह दृश्य देखा। आह जेन, जो भूत प्रेत से ग्रसित था, बेहोश हो गया और अपनी माँ को अपने नीचे गिरा दिया। अकियांग ने आह जेन को पीछे से गले लगाया। जेन के पिता अजेन अभी भी खड़ा था। इस समय पुलिस जांच करने के लिए घर पर आई और गलती से अजेन की बहन की एक तस्वीर देखी। ये पता चला कि वह 8 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पुलिस द्वारा कोई प्रतिक्रिया प्राप्त किए बिना चले जाने के बाद अकियांग और फूकियान ने एक और भूत भगाने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि ये शुरू भी हो, फूकियान पर हमला किया गया और अकियांग को राक्षस ने जमीन पर गिरा दिया और आह द्वारा लगभग बिस्तर में खींच लिया गया। फिर आह झेन झेंजी की तरह बिस्तर के नीचे से रेंगकर बाहर आया और अपने पिता से लड़ने के लिए सीधे उनके सामने कूद पड़ा। अकियांग ने दौड़कर अपने पिता के साथ राक्षस को काबू में किया। अजेन के पिता को संदेह था कि उनके परिवार में भूत अवश्य है, अन्यथा राक्षस इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता था। राक्षस शुरू से अंत तक उसके पिता की तलाश कर रहा था। आपके विचार में उन 2 विशाल जादुई जेडों में क्या रहस्य छिपे हैं? बस जब दोनों हैरान थे, आह झेन ने बाहर निकाला, फिर खड़ा हुआ और एक अजीब मुद्रा में एक राक्षस को जन्म दिया। फिर कमरे से बाहर भाग गया। माँ और बेटे ने उनका पीछा किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से शैतान ने पिता को चोरी कर लिया गया। सेना ने कानून की सलाह का पालन किया और उसके पिता ने अकियांग को सीलबंद क्षमता को अनलॉक करने में मदद की। ठीक होने के बाद अकियांग को अब डर नहीं लगा। उसने अजेन को दबा दिया और राक्षस को अपने मुंह से बाहर निकाला और उसे एक घूंट में निगल लिया। प्रेत बाधित होने के बाद अकियांग सीधे विशाल राक्षस क्षेत्र में भाग गया। वहाँ से एक सिर खोद निकाला और फिर दीवार से एक पैकेज खोदकर निकाला। पिता वहाँ आए और फिर राक्षस को उसके नीचे रख दिया और भूत भगाने का मंत्र चिल्लाया, लेकिन राक्षस ने उसे भगा दिया। इस समय पानी में प्रतिबिंब से अकियांग का दिल टूट गया। पर्दे के पीछे की साजिश को पिंक की दृढ़ इच्छा शक्ति ने सफलतापूर्वक हरा दिया। इस समय मास्टर वापस आ गया। जब उसने ड्रम के सिर को बाहर बिखरे हुए देखा तो वो तुरंत घबरा गया। अप्रत्याशित रूप से उसे एक रहस्यमय बल द्वारा छीन लिया गया और गुप्त कमरे में खींच लिया गया। जब प्रकाश सफलतापूर्वक अंधकार को दूर कर देता है, आखिरकार सबको सच्चाई पता चल गई। पता चला कि हुआशी की सबसे बड़ी बेटी गायब नहीं हुई थी। 8 साल पहले उस आदमी ने अपनी बेटी को जबरन सेक्स के लिए मजबूर किया और उसे गर्भवती कर दिया। उस आदमी को डर था कि मामला उजागर हो जाएगा, इसलिए उसने फैसला किया अजन्मे भ्रूण से छुटकारा पाओ। शैतान ने जादू की जेद को खींच लिया और सबसे बड़ी बेटी आकार देने वाले आदमी की नई मालिक बन गई। शैतान द्वारा धमकी दिए जाने के बाद उसने गुस्से में अपनी बेटी को मार डाला। फिर अपने भाई की मदद से अपनी बेटी को बाहर निकाला, उसे एक विशाल जादू के बक्से में छिपा दिया और फिर बेटी के ड्रम के सिर को एक खाली कमरे की दीवार पर सील कर दिया और अंत में समन को भ्रष्टाचार के कटघरे में डाल दिया। दरवाजे पर मौजूद राक्षस हमेशा के लिए कमरे में बंद हो जाता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 8 साल बाद गलती से सील टूट जाती है, जिसके कारण आगे की घटनाएं होती है। अंत में आदमी को दुष्ट आत्मा द्वारा कमरे में घसीटा जाता है ताकि वह स्वीकार कर सके। अंततः अकियांग ने अपनी क्षमता का उपयोग करके दुष्ट आत्मा को वश में किया और नरक का द्वार बंद कर दिया।